कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अहाना पहली बार इस बड़े घर की दहलीज पर कदम रखती है और छोटू की पत्नी बनकर के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके मैं और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती हैं। पड़ता है मैं आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की सन्नाटे में डूब जाता है। अहाना जैसे जैसे आगे बढ़ती है ठाकुर जी के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके दिल पर वार कर दिया हो। कांपती आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर है। अहाना जैसे जैसे आगे बढ़ती है ठाकुर जी के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके दिल पर वार कर दिया हो। कांपती आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती हैं और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। अहाना सदमे में थी। सांसें तेज, आंखों से रोते हुए बहते आंसू और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। बनकर ठाकुर जी के सामने आती है। जैसे ही उसका चेहरा घूंघट से बाहर आता है ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भरा डर भी। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। अहाना जैसे जैसे आगे बढ़ती है ठाकुर जी के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके दिल पर वार कर दिया हो। कांपती आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर है ठाकुर जी के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके दिल पर वार कर दिया हो। कांपती आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। आवाज में वह कहती है, यह क्या देख रही हूं मैं?
और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल अहाना सदमे में थी। सांसें तेज, आंखों से रोते हुए बहते आंसू और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। अहाना सदमे में थी। सांसें तेज आंखों से रोते हुए बहते आंसू और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। कैसे हुआ है? जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। बनकर ठाकुर जी के सामने आती है। जैसे ही उसका चेहरा घूंघट से बाहर आता है, ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भरा डर भी। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। अहाना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ठाकुर जी के कदम थम जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो किसी ने सीधे उनके दिल पर वार कर दिया हो। कांपती आवाज में वह कहती हैं, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन, पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। अहाना सदमे में थी। सांसें तेज, आंखों से रोते हुए बहते आंसू और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। आवाज में वह कहती है, यह क्या देख रही हूं मैं? और अगले ही पल सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटती है और जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल एक झटके में हिल जाता है। सब लोग घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। पोल्टू चीखता है, अर्जुन, पानी लाओ, माँ को सांस नहीं आ रही। अर्जुन बिना देर किए ठाकुर जी को बाहों में उठाकर कार की ओर भागता है। अहाना सदमे में थी। सांसें तेज, आंखों से रोते हुए बहते आंसू और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है, हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है।
लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। उसी समय अर्जुन आगे बढ़कर पोल्टू का कॉलर पकड़ लेता है। बस, अहाना पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें याद रख। लेकिन पोल्टू झटक कर कहता है, देख लेना अर्जुन, अब मैं अहाना को इस घर में एक पल की शांति भी नहीं लेने दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलक रहे थे, जबकि अहाना की आंखों में डर और अर्जुन की आंखों में आग थी। इसी बीच आईसीयू की ब्लिंक करती लाइट किसी बड़े तूफान की तरह चमक रही थी, कि आने का संकेत दे रही थी। सबकी नजरें अस्पताल में थीं, और उसी समय पोल्टू घर जाकर चुपके से अहाना के कमरे में घुसता है। वह उसका फोन उठाकर फेक चैट्स बनाता है, किसी अनजान लड़के की एडिटेड फोटो जोड़ता है और फोन वापस रख देता है। वह धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, कल सबके सामने तमाशा होगा, और इस बार अर्जुन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। सदमे में थी, सांसें तेज, आंखों से रोते हुए बहते आंसू, और गले से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। मैंने क्या किया? वह बस इतना ही कह पाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। रेड लाइट जल उठती है और बाहर सिर्फ बेचैनी, डर और गुस्से का साया छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा शॉक लगा है। हार्ट अटैक के आसार हैं और कंडीशन क्रिटिकल है। यह सुनते ही पोल्टू का गुस्सा फट पड़ता है। लाल आंखों से वह सीधे अहाना पर टूट पड़ता है। सब तेरी वजह से हुआ है। जिस दिन से तू इस घर में आई है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह धमकी देता है, माँ को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहाना रोते हुए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्टू उसे बीच में ही रोक देता है। उसी समय अर्जुन आगे बढ़कर पोल्टू का कॉलर पकड़ लेता है। बस, अहाना पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें याद रख। लेकिन पोल्टू झटक कर कहता है, देख लेना अर्जुन, अब मैं अहाना को इस घर में एक पल की शांति भी नहीं लेने दूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलक रहे थे, जबकि अहाना की आंखों में डर और अर्जुन की आंखों में आग थी। इसी बीच आईसीयू की ब्लिंक करती लाइट किसी बड़े तूफान की तरह चमक रही थी, कि आने का संकेत दे रही थी। सबकी नजरें अस्पताल में थीं, और सी साहब को सवा जाता थी। और उसी समय पोल्टू घर जाकर चुपके से अहाना के कमरे में घुसता है। वह उसका फोन उठाकर फेक चैट्स बनाता है, किसी अनजान लड़के की एडिटेड फोटो जोड़ता है और फोन वापस रख देता है। वह धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, कल सबके सामने तमाशा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन जब पानी लेने कमरे में जाता है, उसकी नज़र अहाना के फोन पर पड़ती है। स्क्रीन पर दिखता है कि यह सब फेक है। उसे तुरंत शक होता है, और वह सीधा रहा था, पोल्टू अहाना का फोन चुराते हुए और उसमें फाइलें डालते हुए। अर्जुन की मुट्ठी भींच जाती है। पोल्टू, तुम्हारी हर हरकत का जवाब मिलेगा। शाम को सभी लोग अस्पताल से लौटते हैं। ठाकुर जी आईसीयू में ही थीं, और घर का तनाव हवा को भी भारी बना रहा था। तभी पोल्टू सबके सामने जोर से घोषणा करता है, आज मैं अहाना का असली चेहरा दिखाने वाला हूँ। वह फोन उठाकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। अहाना डर से कांप रही थी। पोल्टू 10 टन्ने आते के काम बेतो का। जैसे ही फोन अनलॉक करने वाला होता है, अर्जुन चिल्लाता है, रुको, फोन मत खोलना। सबकी नजर अर्जुन पर टिक जाती है। अर्जुन आगे आकर कहता है, इस फोन में जो भी है, वह सब तुम्हारी साजिश का नतीजा है। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अर्जुन रिमोट टेबल पर फेंकता है और टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगता है, जिसमें पोल्टू साफ दिख रहा था, अहाना का फोन छीनते हुए और उसमें फाइलें। उसी समय अर्जुन आगे बढ़कर पोल्टू का कॉलर पकड़ लेता है। बस, अहाना पर उंगली उठाने से पहले अपनी हरकतें याद रख। लेकिन पोल्टू झटक कर कहता है, देख लेना अर्जुन, अब मैं अहाना को इस घर में एक पल की शांति भी नहीं लेने दूंगा।
उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलक रहे थे, जबकि आहाना की आंखों में डर और अर्जुन की आंखों में आग थी। इसी बीच आईसीयू की ब्लिंक करती लाइट किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। सबकी नजरें अस्पताल में थीं। और उसी समय पोल्टू घर जाकर चुपके से आहाना के कमरे में घुसता है। वह उसका फोन उठाकर फेक चैट्स बनाता है, किसी अनजान लड़के की एडिटेड फोटो जोड़ता है और फोन वापस रख देता है। वह धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, कल सबके सामने तमाशा होगा और इस बार अर्जुन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन जब पानी लेने कमरे में जाता है, उसकी नज़र आहाना के फोन पर पड़ती है। स्क्रीन पर दिखता है कि यह सब फेक है। उसे तुरंत शक होता है और वह सीधा घर के सीसीटीवी रूम में पहुंचता है। वहां फुटेज में साफ दिख रहा था, पोल्टू आहाना का फोन चुराते हुए और उसमें फाइलें डालते हुए। अर्जुन की मुट्ठी भींच जाती है। पोल्टू, तुम्हारी हर हरकत का जवाब मिलेगा। शाम को सभी लोग अस्पताल से लौटते हैं। ठाकुर जी आईसीयू में ही थीं और घर का तनाव हवा को भी भारी बना रहा था। तभी पोल्टू सबके सामने जोर से घोषणा करता है, आज मैं आहाना का असली चेहरा दिखाने वाला हूँ। वह फोन उठाकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। आहाना डर से कांप रही थी। पोल्टू 10 जैसे ही फोन अनलॉक करने वाला होता है, अर्जुन चिल्लाता है, रुको, फोन मत खोलना। सबकी नजर अर्जुन पर टिक जाती है। अर्जुन आगे आकर कहता है, इस फोन में जो भी है वह सब तुम्हारी साजिश का नतीजा है। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अर्जुन रिमोट टेबल पर फेंकता है और टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगता है, जिसमें पोल्टू साफ दिख रहा था, आहाना का फोन छीनते हुए और उसमें फाइलें डालते हुए। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। आहाना के आंसू थम जाते हैं, जबकि पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एपिसोड यहीं फ्रीज होता है, पोल्टू की थरथराती आंखों पर झूम करते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ठाकुर जी होश में आते ही आहाना को दोष देंगी? क्या अर्जुन पोल्टू की साजिश साबित करके उसे घर से निकलवा देगा? और क्या पोल्टू अब भी रुक जाएगा या अगली कड़ी में और बड़ा तूफान लाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और टेली साजिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब